ये क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस और कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आंसर जानने की भी कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सोशल साइंस है और टाइम जो है आपको मिलेगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स और इसके लिए मार्किंग है 60 मार्क्स की। There are 29 questions in this question paper and all questions are compulsory. Question number 1 to 14 are objective type, MCQ type. Question number 15 to 19 are very short answer type question and carrying 2 marks. आपको 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे और क्वेश्चन 20 से लेकर के 22 तक हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 23 से 25 तक हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 26 से 28 तक हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे भी 4 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स मिल। तो जेम्स मिल कितने नंबर में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हिच पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश द इंडियन पेंसिल स्टेट लाइक झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर एक्सेट्रा वेयर मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर? सब्सिडी लाइंस, बाय वार, बाय ऑफरिंग ग्रीड, बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको हम लोग हड़प नीति या सत्य विलोप नीति भी कहते हैं। ये जो स्टार्ट किया था, या डलहौजी ने स्टार्ट किया था, इसका मेन जो मोटिव था भारतीय स्टेट को हड़पना था। इसका मेन जो काम था भारतीय स्टेट्स को अपने अंदर मर्ज करना था। ये नीति था क्या, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इस नीति के बारे में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या एक्चुअली में। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति पास किया था, एक कानून बनाया था जिसमें ये कहा गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें कोई भी अगर दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है राजा का, तो वह फिर से राजा नहीं बनेगा। खुद का बेटा अगर है तो ही वो राजा बनेगा, अदरवाइज किसी राजा या रानी के अगर बेटा बेटी नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजों के अंडर में ले लिया जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हड़प नीति। नेक्स्ट, किस वर्ष मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765। 1765 ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल? Which one of the following is considered as an important factor that change a substance into resource? निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल देता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से ही हम लोग किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट 5 है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड? संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भावी पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? कि संसाधन रिसोर्सेस को बचा बचा करके रखना और अगले पीढ़ी के लिए उसको बचाना, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस ऑप्शन में है? तो ये हो जाएगा बस सी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स? इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु वाज द प्रेसिडेंट? द प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, forced labor and employment of children under 14 years of age? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर ए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस आर्टिकल में है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 24। आपको ये चीज याद रखना है, आर्टिकल 24 में ये एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज कॉल्ड?
इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, both India and United States are secular state. Both states inferred in religious matter to establish equality. इन दोनों में कौन सा लाइन सही है, या क्या ये दोनों सही है या फिर क्या दोनों ही गलत है? तो फर्स्ट पॉइंट है बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट आर सेकुलर स्टेट, तो बिल्कुल सही, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और यूनाइटेड स्टेट भी क्या है, सेकुलर स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करा है कि बोथ स्टेट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी। इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए रिलीजियस में इंटरफेयर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, भारत भी नहीं करते हैं, ना ही अमेरिका करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। तो किस ऑप्शन में है ये? ए राइट एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। उस नैरोस्फीयर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस नैरोस्फीयर को हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ये सारी चीजें आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। एक ऐसा 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई सरकार को हम लोग कौन सा सरकार बोलेंगे? तो हम लोग उसको बोलेंगे कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार जो अभी चल रही है, मोदी सरकार जो चल रही है या बीजेपी जो सरकार चल रही है, एक्चुअली में वो कंप्लीटली बीजेपी सरकार नहीं है, वो एक गठबंधन की सरकार है, वो एक कोलिशन की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट 13 नंबर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हिच एक्ट फॉलोड सम सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और ये 1909 किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मिंटो ने 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट किया था। और इस एक्ट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, लॉर्ड मिंटो एक्ट या मिंटो रिफॉर्म। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधि को, भारतीय जो कुछ लोगों को अनुमति दिया था कि भारत के शासन यानी कि ब्रिटिश शासन में उसको अधिकार दिया था कि आप यहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं कुछ चीजों में। उसमें जो इलेक्शन थी, इलेक्शन में पहले भारतीयों को भागीदार यानी कि हिस्सा नहीं बनाया जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद कुछ जो चुनिंदा लोग थे उसको निर्वाचित में अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था कुछ MCQ। अब उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक ही धर्म, गिव एनी 2 एग्जांपल टू शो डिफरेंट व्यू विद इन द सेम रिलीजन। एक ही धर्म में भिन्न भिन्न विचार दर्शाने वाले कोई 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित क्यों रखा? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागान कृषि क्या है? सजेस्ट एनी 2 वे टू कंजर्व वाटर, जल संरक्षण के 2 उपाय सुझाएं। उसके बाद है आदिवासी प्रमुखों की शक्तियों में औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत क्या बदलाव आए? हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइब चीफ्स चेंज अंडर colonial rule? What are the function of Indian parliament? Function क्या है आपको लिखना है। Next, what do you understand by sustainable development? Sustainable development क्या है and how can you ensure this in your country? Next question is what attract European trading companies to India? Next is what are the difference between primitive and intensive subsistence farming? तो फार्मिंग में एक आदिम फार्मिंग यानी कि जो पहले जो लोग करते थे उसको और एक नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न, उसमें और गहन निर्वाह यानी कि इंटेंसिव सब्सटेंस जिसमें नए नए औजार, नए नए चीज़ें, इसके अलावा जो खाद, आर्टिफिशियल जो खाद होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, इसका यूज किया जाता है। ऐसे कृषि को हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि या फिर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। नेक्स्ट करेंगे अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट।
परमानेंट सेटलमेंट के कुछ फीचर्स बताना है। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। व्हाट डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सोयल, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सोयल फर्टाइल एंड व्हाट आर लैंडस्लाइड इन विच ट्रेन डू लैंडस्लाइड यूजुअली डू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और उस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन के आंसर को खोजना है और उसको लिखना है। उसी तरह से एक हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे है बिरसा मुंडा वाला कहानी। उसके बाद 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन और ए बी सी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लास्ट 29 में विश्व के नए मानचित्र और ये है मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मेक एंड नेम द फॉलोइंग प्लेस ऑन गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक मैप आपको जरूर आएगा उस मैप पॉइंटिंग करने के लिए इस एसएसटी में। तो ये था क्वेश्चन क्लास 8 का एसएसटी का। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न को आपको अच्छे से समझ में आया होगा।